कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस विशेष पेशकश में। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज हम खबर की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो खबर आ रही है बिहार से। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जी हाँ, बीपीएससी के अंतर्गत ऑडिटर के लिए 373 पदों पर रिक्त भर्तियां निकाली गई हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि 21 अक्टूबर से 18 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं वो तमाम विद्यार्थी जो लोग इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। बीकॉम, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बीकॉम की आपकी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एमकॉम भी अगर है वो विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम अगली खबर के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि वो खबर भी आ रही है बीपीएससी से। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर पर 126 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये भी 11 नवंबर तक चलेगी। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में बैक टू बैक बीपीएससी के अंतर्गत 2 अलग अलग क्षेत्रों में पदों पर रिक्त भर्तियां निकाली गई हैं। मतलब रोजगार की बहार है बिहार में चुनाव के साथ साथ। जी हाँ, तो जो भी लोग बिहार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो सभी लोग, कुछ दिन पहले भी बीपीएससी के अंतर्गत इंजीनियरिंग की भी वैकेंसियां निकाली गई थी, तो वो सभी लोग देख सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए अहम खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सीधे राजस्थान से। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में लगभग 1700 से ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में अप्रेंटिस की पदें खाली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी का भयावह मंजर किसी से छुपा हुआ नहीं था। 17 सितंबर को किस तरीके से आंदोलन किए गए थे ये सभी को पता है। इस स्थिति में आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में लगभग 1700 रिक्त पदें चिकित्सा के क्षेत्र में खाली हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये काफी लंबे टाइम से खाली है। तो अब सोचिए जरा सर कि अगर हम किसके पास मरीज फरियाद देकर जाएंगे जब अस्पताल में चिकित्सक ही नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि मेडिकल के क्षेत्र में अप्रेंटिस की हम लोगों ने टेक्निकल डिग्री ली, इसके बावजूद हम लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी पोस्ट या वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई हैं। इसीलिए हमें प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर के लिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लेते हुए दावा किया है कि अब हम हर 25 किलोमीटर के अंदर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करेंगे। मतलब 497 करोड़ की लागत से इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। लगभग 145 शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। सरल भाषा में बात करें तो स्कूल का मतलब सरकार का ये कहना है कि 25 किलोमीटर के अंदर हम एक ऐसे स्कूल का निर्माण करेंगे जहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट इक्विपमेंट, मॉडर्न क्लासरूम, वाईफाई की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम, टीचर्स वेल इक्विपाइड, सब कुछ वहां पे मौजूद होंगे। खेलने के लिए व्यवस्था बच्चों के लिए की जाएगी। जिम विम सब कुछ होगा वहाँ पे। तो एक जो स्कूल होता है, स्कूल में जो तमाम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उन सब चीज़ों को मद्दे रखते हुए हम एक ऐसे स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं। तो एक अच्छी और बड़ी खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत ही अनूठा और अनोखा फैसला है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी स्कूल में अब जो उनकी फी हैं वो एक जैसे सरकार के मापदंड के तहत निर्धारित किए जाएंगे। मतलब ये कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी फी कलेक्शन के सिलसिले में अब नहीं चलेगी। अब इसके लिए कलेक्टर, अभिभावक और साथ ही साथ शिक्षा से जुड़े हुए कुछ और लोगों की बोर्ड की डायरेक्टर की मीटिंग बनाई गई। उन लोगों का एक प्रॉपर ग्रुप काउंसिल बनाया गया और वो सभी लोग मिल करके निर्णय लेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 6800 के आसपास प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 10,000 की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए राहत की खबर है। साथ ही साथ उस स्कूल के जो शिक्षक हैं और 15 से 20,000 जो स्टाफ हैं उन सभी लोगों की सैलरी भी निर्धारित की जाएगी। ये भी फैसला लिया गया है। अब हम चलते सीधे हरियाणा और आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा में 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 की प्रक्रिया के अंतर्गत स्कूलों को खोलने की कवायद तेज हो चुकी थी। अब इसी सिलसिले में खबर ये आ रही है सूत्रों के अनुसार कि 15 अक्टूबर के बाद क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। वो भी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। लंच टाइम नहीं होगा और क्लासरूम में एक क्लासरूम में 20 बच्चे बैठेंगे। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग के अंतर्गत इन सब चीज़ों को मद्दे रखते हुए कोरोना से बचाव को देखते हुए बचाव के लिए फिर स्कूल को खोला जाएगा। एक तरह से फैसला है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि इसको अंतिम रूप देना बाकी है। मतलब ये साफ है कि
चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी अगुवाई में इस तरह का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी इस फैसले पर अंतिम रूप आना बाकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए दैनिक भास्कर की टीम ने फॉलो अप इस स्टोरी का किया और उन्होंने 50 पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को फोन किया, मतलब उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। तो 50 में से 30 स्कूल साफ मना कर दिए कि हम स्कूल नहीं खोल पाएंगे। 5 स्कूल कहते हैं कि ठीक है जी, सरकार का जो भी आदेश होगा उसको पालन किया जाएगा और हम स्कूल खोलेंगे। बाकी 5 कहते हैं कि वेट एंड वॉच, मतलब देखिए आगे क्या होता है। बाकी के जो कुछ स्कूल हैं वो असमंजस में हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से स्कूलों का तो रवैया यह है कि स्कूल खुलने के मूड में नहीं है। स्कूल के जो अध्यापक हैं, शिक्षा मंत्री और उनके आला अधिकारी और उनकी मीटिंग जो भी है, वो लोग कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को स्कूल खुलेंगे। अब अभिभावक के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है कि आखिर इसका फैसला क्या होता है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि इसी कड़ी में अगली खबर भी आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में 25 अक्टूबर के बाद रीअपियर क्लास 10th और 12th के बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो लोग 10th 12th की परीक्षा में कम अंक लेकर आए थे और वो अपने अंक से असंतुष्ट हैं, मतलब रीअपियर जो फेल हो चुके हैं वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ जो लोग अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं वो लोग भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे SFI के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है और उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड पे एडमिशन हो रहा है मास्टर्स की डिग्री के लिए विद्यार्थियों का। तो ऐसे में जिन विद्यार्थियों के मेरिट डिग्री नहीं है, मेरिट मार्क्स नहीं है, उनको कैसे एडमिशन मिलेगा मास्टर्स में, मतलब BA में मेरिट होना चाहिए। 12th 10th सभी के तमाम मेरिट डिग्री मिला करके एडमिशन हो रहे हैं। तो इस पे SFI के विद्यार्थियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करे और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो उनका एडमिशन लें। मेरिट डिग्री के हिसाब से अगर एडमिशन लिया जाएगा तो जो विद्यार्थी हैं वो वंचित रह जाएंगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि तमाम यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी या सरकारी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे मेरिट डिग्री का क्या आदम है, किस तरीके से दी जाती है मेरिट मार्क्स। तो आज के इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।